Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, in my previous video we discussed about the structure of DNA and the various types of DNA. Today we will discuss about RNA. As we all know that DNA and RNA, these are the two types of nucleic acid. And a nucleic acid is a polymer of nucleotides. So RNA की फुल फॉर्म क्या है? RNA की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स ribonucleic acid, and this ribonucleic acid it is made up of many ribonucleotides. Or all of these ribonucleotides they are joined by phosphodiester linkages और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन जो है वो आरएनए की फॉर्म होती है. एंड दिस आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल विच वाज डिस्कवर्ड. जो अर्ली फॉर्म्स लाइफ में इवॉल्व हुई हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज आरएनए. एक्चुअली ये जो डीएनए है विच इज फाउंड टू बी द जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट all the organism, this is evolved from the RNA. So earlier forms जो थी लाइफ की उनमें RNA जो है that was acting as genetic material and it was also having a very important function कि ये जो RNA है there it was acting as an enzyme. तो जब RNA स्टूडेंट्स फंक्शन करता है as an enzyme तो उसको हम कहते हैं राइबोजाइम. सो अर्ली फॉर्म्स जो है लाइफ के उसमें आरएनए जो था दैट वाज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल प्लस इट वाज आल्सो कैटालाइजिंग मेनी रिएक्शंस बाय एक्टिंग एज एन एंजाइम. अब ये राइबोजाइम का एक एग्जांपल स्टूडेंट अगर तुम बता सकते हो कि राइबोजाइम कहाँ देखी गई हैं. राइबोजाइम्स का हमने आगे जब हमने टाइप्स करनी है आरएनए की उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें जो है वो हिंट देती हूँ कि जो राइबोसोम्स हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं उसके लार्जर सब यूनिट में स्टूडेंट एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. कहाँ पे प्रेजेंट है ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम. दिस इज प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. तो ये जो एंजाइम है दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ आरएनए. दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ आरएनए. तो अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछता है राइबोजाइम का सो यू कैन टेल पेप्टाइडल ट्रांसफरेज व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स. नाउ ये जो आरएनए है स्टूडेंट दिस इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड. However, double-stranded RNA जो है this has been found in some viruses also. और जैसे हमने देखा कि DNA की जो लेंथ है that is in millions of nucleotides, but RNA जो है that consists of 100 to only thousands of ribonucleotides. So let us discuss the structure of RNA and its various types with the help of this small video clip. Students, let us start the next topic, that is RNA. RNA is a polymer of ribonucleotides and this RNA was the first genetic material. जब लाइफ इवॉल्व हुई है स्टूडेंट्स उस टाइम जो पहला जेनेटिक मटीरियल देखा गया है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वाज RNA और RNA से ही DNA जो है इट इज़ इवॉल्व्ड. RNA मोस्टली स्टूडेंट सिंगल स्ट्रैंडेड है but the double stranded RNA it has also been found in some viruses. Now RNA की full form क्या है students? Ribonucleic acid and this is a polymer of ribonucleotides. Now what are the different components of ribonucleotides? हमने deoxyribonucleotides के components किए हैं. Similarly ribonucleotides के components हैं. पहला ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है शुगर, बट आरएनए के केस में जो शुगर है स्टूडेंट्स दैट इज़ राइबोस शुगर एंड द थर्ड इज़ द नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेसेस स्टूडेंट्स दो टाइप्स के हैं, एक है प्यूरीन्स जो कि डबल मेम्ब्रेन रिंग्ड हैं और दूसरे हैं पिरिमिडीन्स
जो कि सिंगल मेम्ब्रेन रिंग्ड है। प्यूरीन्स में है एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडीन्स में है साइटोसिन एंड यूरेसिल। In case of RNA, thymine is absent whereas uracil is present. Now, how all of these three components of ribonucleotide is joined with one another, this we have already discussed in DNA also. This is the 5 carbon sugar, and this 5 carbon sugar is attached at one end with the nitrogenous bases A, G, C and U, and at one end it is attached with the phosphate group. With first carbon of the sugar, it is attached with the nitrogenous bases with the help of glycosidic bond, whereas the fifth carbon of the sugar, it is attached with the phosphate group with the help of phosphodiester bond. Now, all of these ribonucleotides, they are joined with one another with the help of this phosphodiester linkages, and in this way a long chain of RNA is formed. So सभी जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं स्टूडेंट्स, वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस से आपस में जॉइंट होके एक लॉन्ग चेन RNA की फॉर्म करते हैं. Now this RNA is of different types. पहला है मैसेंजर RNA, सेकेंड है ट्रांसफर RNA and the third is the ribosomal RNA. Now first we will discuss about the messenger RNA. Messenger RNA, students, this is the 5%, it is 5% of the total RNA present in the cell. अब नाम से देखो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है मैसेंजर RNA. अब स्टूडेंट्स जो DNA है विच इज़ द मास्टर मॉलिक्यूल, जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स टू बी फॉर्म्ड, दिस इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. मीन्स द इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन सिंथेसिस that is taking place in the cytoplasm. So either DNA should come out of the nucleus और वो guide करे about the type of proteins which are going to be formed in the cytoplasm, या फिर protein synthesis जो है that should take place in the nucleus. अब ये दोनों steps जो हैं वो students, this cannot happens because जो nuclear pores हैं उनका size इतना छोटा है कि जो DNA है इट कैन नॉट कम आउट. दिस DNA इज़ वेरी बल्की, इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज. अभी हमने किया DNA की जो लेंथ जो थी दैट इज़ 2.2 मीटर. सो दिस इज़ वेरी लार्ज इन साइज. ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता. और जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, वो सारा रॉ मटेरियल स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. अब प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस में नहीं हो सकती. DNA जो है इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस. तो DNA क्या करेगा, ये DNA विद इन द न्यूक्लियस अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा, एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ नोन एज द मैसेंजर RNA. सो ये मैसेंजर RNA जो है दिस इज़ स्मॉलर इन साइज. इट विल ईजिली कम आउट थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स. इट विल कम आउट थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स और फिर वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करेगी. सो इसीलिए मैसेंजर RNA जो है दिस हैज़ ब्रॉट द मैसेज फ्रॉम द DNA अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म. देयरफॉर दिस RNA इज नोन एज व्हाट, मैसेंजर RNA. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैसेंजर RNA? This is shown the structure of messenger RNA. Messenger RNA जो है students that is single stranded. अब messenger RNA को हम informational RNA भी कहते हैं because ये information लेके आ रहा है from the DNA about the type of proteins to be formed. और इसको heterogeneous, this is also known as
हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस का मतलब वेरी कर रहा है, इसका साइज जो है वो वेरी करता है अबाउट दी टाइप ऑफ प्रोटीन टू बी फॉर्म्ड, बिकॉज कई प्रोटीन्स जो हैं दे मे बी लॉन्गर, कई प्रोटीन्स जो हैं वो शॉर्टर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आरएनए की लेंथ है दैट ऑल्सो वेरी। सो इसीलिए हम आरएनए को हेट्रोजीनस आरएनए भी कहते हैं। अब जो मैसेंजर आरएनए है स्टूडेंट्स, दैट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। और अगर हम इसके 5 प्राइम एंड पे देखें तो इसके 5 प्राइम एंड पे स्टूडेंट अ कैप इज प्रेजेंट, एंड दिस कैप इज मेड अप ऑफ 5 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कैप जो है स्टूडेंट्स, ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ताकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आरएनए को डिग्रेड ना कर सकें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो 3 प्राइम एंड है उस पे पॉली ए टेल इज प्रेजेंट, एंड दिस टेल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सो दैट इसका 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। The 5 prime end or the cap is then followed with a short non-coding region which is known as leader segment. इसी तरीके से पॉली ए जो टेल है उससे पहले भी एक नॉन कोडिंग रीजन आता है स्टूडेंट्स। दिस नॉन कोडिंग रीजन इज नोन एज ट्रेलर सेगमेंट। और दोनों नॉन कोडिंग रीजन्स के बीच में स्टूडेंट दिस इज द कोडिंग पार्ट। और ये कोडिंग पार्ट जो है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। और इसके स्टार्ट पे स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है, जो कि एक स्टार्ट सिग्नल देगा अबाउट द फॉर द प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड। और इसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट स्टॉप कोडॉन्स। एक्चुअली स्टार्ट कोडॉन्स 2 टाइप के हैं, एक है AUG और दूसरा है GUG। और जो स्टॉप कोडॉन्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, UAA, UAG एंड UGA। सो कोडिंग रीजन के स्टार्ट में है स्टार्ट कोडॉन और उसके एंड में है स्टॉप कोडॉन, और ये जो इन बिटवीन सीक्वेंस है ये सारे इसमें कोडॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि गाइड करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म. So we have seen here that the messenger RNA, that is single stranded, it runs in the direction from 5 prime to 3 prime direction. At 5 prime end there is a cap, and at 3 prime end there is a poly A tail. The cap and the tail is followed by small non-coding regions which is known as leader and trailer segments, and then in between is present the coding sequence, और इस कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्ट में है स्टार्ट कोडॉन और एंड में है स्टॉप कोडॉन. So this was all about the structure of the messenger RNA, which is the 5% of the total RNA, and this is known as informational RNA because it has brought the information from the DNA about the type of proteins which are going to be formed in the cytoplasm, and it is also known as heterogeneous RNA because its lengths vary because of the type of different proteins which are going to be formed in the cytoplasm. Next is the transfer RNA. Next is the transfer RNA. This transfer RNA is 15% of the total RNA. And ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है स्टूडेंट्स, अगर इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो आएंगे सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है स्टूडेंट्स ये फोल्ड हो गई है. दिस एक्चुअली देखा जाए तो ये 5 प्राइम एंड है एंड दिस इज़ दी 3 प्राइम एंड. एक्चुअली है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड थी बट ये
इनके बीच में जो है बॉन्ड्स फॉर्म्ड हो गए हैं, एंड दिस हैज़ अटेन्ड दी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर because of the hydrogen bonding present between the nitrogenous bases. Now this transfer RNA को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इस ट्रांसफ़र RNA में तुम्हें बहुत सारी आर्म्स जो है वो नज़र आ रही हैं. A is the acceptor arm. This is known as the acceptor arm. ये वाला जो है this is the anticodon arm. This is DHU loop, dihydrouracil loop, and this is T-Cy-C arm, thymidine pseudouridine cytosine arm, and this small is the extra arm. अब इन सब के क्या है फंक्शन स्टूडेंट्स, ये तुम्हें बताती हूँ मैं. ये वाला एंड जो है स्टूडेंट दिस इज़ दी 5 प्राइम एंड दिस इज़ दी 3 प्राइम एंड. ये जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड आके अटैच करती है, और इस 3 प्राइम एंड पे ग्रुप होता है CAAOH. जो COOH ग्रुप है अमाइनो एसिड का, वो अटैच करेगा विद द OH ग्रुप which is present at the 3 prime end of the transfer RNA. So this is the part of transfer RNA जहाँ पे अमाइनो एसिड ने आके अटैच करना है. इसीलिए हम इसको ट्रांसफ़र RNA कहते हैं, बिकॉज इट ट्रांसफर्स दी अमाइनो एसिड टू दी राइबोसोम्स, ताकि ये अमाइनो एसिड जॉइन करके प्रोटीन्स फॉर्म कर सके. नेक्स्ट जो है दिस इज़ दी एंटीकोडॉन आर्म, और इस एंटीकोडॉन आर्म के तुम यहाँ पे बेस पे देखो तो 3 एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ये एंटीकोडॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन्स है, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया है अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड. तो इस कोडॉन को रीड कौन करेगा स्टूडेंट, एंटीकोडॉन्स रीड करेंगे. ट्रांसफ़र आरएनए में एंटीकोडॉन्स इन कोडॉन्स को रीड करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेके आएंगे, अमाइनो एसिड लेके आएंगे. देयर आर 20 टाइप्स ऑफ transfer RNA which will join with 20 different types of proteins, which will join with 20 different types of amino acids. So ये जो एंटीकोडॉन आर्म होता है ये रीड करता है कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन को which is present on the messenger RNA, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड्स लेके आएगा. उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट दिस वन, दिस इज़ नोन एज DHU आर्म. ये DHU आर्म जो है ये साइट है फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम अमाइनो एसाइल सिंथेटेज. यहाँ पे अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जो है वो बाइंड करती है स्टूडेंट्स, और ये जो एंजाइम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ये अमाइनो एसिड की बाइंडिंग में हेल्प करती है एट द 3 प्राइम एंड. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट दैट इज़ T-Cy-C आर्म. T-Cy-C जो आर्म है दिस इज़ द पॉइंट from where this transfer RNA will join with the ribosomes. So this point of transfer RNA is that point with which it is going to join with the ribosomes. With this part amino acyl synthetase enzyme binds. यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड करेगी और एंटीकोडॉन आर्म से ये रीड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स को जो कि प्रेजेंट है ऑन द मैसेंजर आरएनए, ताकि उसके करस्पॉन्डिंग ये अमाइनो एसिड लेके आ सके. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए. नाउ दिस ट्रांसफ़र आरएनए अगर हम इसकी 2D स्ट्रक्चर देखें तो दिस वाज द 2D structure of the DNA, 2D structure of the transfer RNA. So 2D structure जो है transfer RNA की that is clover leaf like. Clover leaf means लौंग के पत्ते की तरह इसकी शेप होती है in 2D, और अगर ये दोबारा coiled हो जाए तो 3D में it takes the form of L letter, L shaped हो जाता है. तो L शेप जो है दैट इज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर और द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफ़र RNA, जबकि क्लोवर लीफ जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द 2D स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफ़र RNA. नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइबोसोमल RNA.
राइबोसोमल आरएनए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है राइबोसोम्स का। वी ऑल नो कि ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर नोन एज दी प्रोटीन फैक्ट्रीज और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स राइबोसोमल आरएनए। एक्चुअली जो राइबोसोमल आरएनए है ये कुछ बेसिक प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होके फॉर्म करता है राइबोसोम्स विच आर नोन एज दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। नाउ ये जो राइबोसोम्स है स्टूडेंट्स दे हैव टू सब यूनिट्स, वन इज द स्मॉलर सब यूनिट एंड द अदर इज द लार्जर सब यूनिट। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है उस टाइम ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं दे आर डिसोसिएटेड विद वन अनदर, ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। और जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होनी है तो ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट राइबोसोम एंड इन दिस वे दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ इन राइबोसोम्स में स्टूडेंट्स ये जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है दिस राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिंग एज एन एंजाइम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम कि जो लार्जर सब यूनिट होता है राइबोसोम का उसमें स्टूडेंट एक एंजाइम प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। दिस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इट हेल्प्स इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सो जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम दैट इज एक्टिंग एज एन एंजाइम और वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को फॉर्म कर रही है बिटवीन द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। सो देयर द राइबोसोमल आरएनए दैट इज एक्टिंग एज एन एंजाइम। नाउ ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर दिखाई गई है राइबोसोम्स की। वी ऑल नो कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स दे आर ऑफ 70S। S क्या है? स्वेड्सबर्ग यूनिट। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करता है कि किस रेट पे कंप्लीट राइबोसोम जो है उसकी सेडिमेंटेशन होती है। और जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उसमें कंप्लीट राइबोसोम जो है दैट इज़ ऑफ 80S एंड दिस राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉलर एंड अ लार्जर सब यूनिट। अब प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज़ 30S और लार्जर सब यूनिट है ऑफ 50S, जबकि यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट जो है दैट इज़ ऑफ 40S एंड द लार्जर सब यूनिट इज़ ऑफ 60S। अब देखो स्टूडेंट्स जो 30S स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए है और 21 बेसिक प्रोटीन्स हैं। 50S जो लार्जर सब यूनिट है ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उसमें 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए और 34 बेसिक प्रोटीन्स हैं। सिमिलरली यूकैरियोट्स के अगर स्मॉलर सब यूनिट में देखें तो 18S राइबोसोमल आरएनए एंड 33 बेसिक प्रोटीन्स हैं और 60S लार्जर सब यूनिट में 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल RNA and 50 basic proteins हैं. So we can say that ribosomal RNA plus basic proteins they form what? They form a complete ribosome and these ribosomes they are the protein factories and they help in the protein formation. So student, this was all about the RNA and the different types of RNA. अब हम डिस्कस करते हैं what are the differences between the DNA and RNA. Now student, RNA जो है that is mostly single stranded. Exceptions है कि कई cases में RNA जो है वो double stranded भी है but mostly it is single stranded and DNA is mostly double stranded. आरएनए में शुगर है स्टूडेंट्स राइबोस, जबकि डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट है एंड थाइमिन इज एब्सेंट, whereas in DNA thymine is present and uracil is absent. RNA being single stranded चार्गव्स रूल फॉलो नहीं करता, जबकि DNA में चार्गव्स रूल जो हमने कर लिए हैं, DNA follows the चार्गव्स रूल.
नेक्स्ट RNA जो है it can be easily destroyed by alkalis. It means RNA जो है that is very labile, it is easily degraded. जबकि DNA जो है इस पे alkalis का एक्शन जो है वो बहुत कम होता है, ये रेजिस्ट करता है the action of the alkalis. Why? Because of the presence of OH group at the second carbon. So DNA बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये डिग्रेड नहीं होता, इसकी डिग्रेडेशन बहुत स्लो होती है, इसीलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इट कैन स्टोर फॉर ईयर्स विदाउट एनी चेंज. RNA मोस्टली साइटोप्लाज्मिक है, जबकि DNA मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. RNA का साइज़ जो है दैट इज़ फ्रॉम 100 to 500 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जबकि DNA का साइज़ जो है वी हैव डन दैट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स 6.6 into 10 raised to the power 9 deoxyribonucleotides are present. Next, there are different types of RNA like we have discussed messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA, but DNA is always of one type. RNA की कोई फॉर्म नहीं है, but we have done the different forms of DNA like A, B, C, D and Z. RNA synthesize हो रहा है from the DNA, but this RNA cannot synthesize DNA except कुछ retroviruses हैं जहाँ पे RNA जो है वो DNA फॉर्म करता है, but DNA can form DNA by the process of replication. Many copies of RNA they are present per cell, but only single copy of DNA that is present in the cell. So student, this was all about the structure of RNA, the types of RNA, and we have also discussed the differences between DNA and RNA. Now next we will start replication of DNA in my next video. Till then students, thank you.